स्वागत है आप सबका माइंडस्पेस चैनल पर। मेरा नाम डॉक्टर हरीश पेड़ेकर है और आज हम बात करने वाले हैं विचार, व्यवहार और सफलता। विचारों में बहुत ताकत होती है। विचार हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाते हैं। विचार हमें इंसानियत सिखाते हैं। विचार हमें जीने का तरीका बताते हैं। कई साल पहले जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का संशोधन किया तो पहले तो उनके मन में एक ख्याल आया, पक्षियों पंछियों जैसा उड़े तो कैसा होगा। और जब उनके मन में वो ख्याल परिपक्व हो गया, उसके बाद उन्होंने रियलिटी में उसे लाया और सचमुच हवाई जहाज उड़ा कर दिखाया। इंसान दो बार सक्सेसफुल होता है। पहला, जब वह दिमाग में वो चित्र बना देता है, परफेक्ट ब्यूटीफुल चित्र बना देता है, और दूसरी बार जब वो चित्र को रियलिटी में लाता है। एक आदमी था जो किसी वजह से एक्सरे निकालने गया। तो जब छाती का एक्सरे निकाला गया तो पता चला उसके अंदर एक बड़ा सा कुछ कॉइन लीजन है छाती के अंदर। तो डॉक्टर ने बोला ये क्या है, हमें और तपास करना पड़ेगा। जब तपास किया तो पता चला वो कैंसर है। जिस दिन पेशेंट को पता चला कि उसे कैंसर है, उसके 2 महीने के अंदर वो खून की उल्टी करने लगा और 4-5 महीने में तो मर गया। इसका मतलब ये होता है कि वो कैंसर के साथ जी सकता था, लेकिन कैंसर की जानकारी के साथ वो जी नहीं सका और वो मर गया। राइट। तो इस हिसाब से सोच का इतना प्रभाव रहता है हमारे ऊपर कि वो हमें मार भी सकता है, हमारी उम्र भी बढ़ा सकता है। दूसरा एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। एक आदमी था जिसे हमेशा डर था कि उसे कैंसर हो जाएगा। हर डॉक्टर के पास जाके बोलता है, डॉक्टर साहब चेक कर लो, शायद मुझे कैंसर है, शायद मुझे कैंसर है। डॉक्टर्स ने सब तपास किए, सब कुछ नॉर्मल आया। वो 3-4 साल वैसा ही करता गया और 4थे-5वें साल में सचमुच से कैंसर हो गया। तो क्या ये कैंसर उसको सोच की वजह से आया है? ये सवाल उठता है। एक औरत थी जिसे कैंसर हो गया था और जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा आपको कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी, उसमें आपको साइड इफेक्ट होगा, आपके बाल झड़ेंगे, ये होगा वो होगा। तो उन्होंने ट्रीटमेंट से मना कर दिया। फिर वो चली गई कहीं और वो रोज़ डीपली मेडिटेशन करने लगी। उसने इतना अच्छा मेडिटेशन किया, करती रही कि एक दिन आया जब उसका पूरा कैंसर ही गायब हो गया। उसको स्पॉन्टेनियस रिमिशन ऑफ कैंसर सेल्स बोलते हैं। तो सोच के साथ बहुत कुछ हो सकता है। सोच के कारण ही सब कुछ होता है। तो मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि हमारा दिमाग एक गार्डन जैसा है जिसमें या तो पॉजिटिव सोच है या नेगेटिव सोच है। जैसे फूल है और कांटे हैं। तो अगर बागवान फूलों के झाड़ को पानी देगा तो फूल बड़े हो जाएंगे, और अगर वो कांटों के झाड़ को पानी देगा तो कांटों की बाग हो जाएगी। तो हमारे दिमाग में भी कौन से सोच पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी होगी। तो जैसी हमारी सोच वैसा हमारा व्यक्तिमत्व। तो सोच के बारे में अगर कहने जाऊँ तो मैं ये कहूँगा कि सोच की खुशबू भी होती है। तो जो इंसान बॉडी स्प्रे या परफ्यूम बनाता है उसके मन में एक फीलिंग रहती है, एक भाव रहता है। या तो पॉजिटिव रहता है या रोमांटिक भाव रहता है या जो भी भाव रहता है, वो भाव को वो फूल और ऑयल्स के साथ मिक्स करके जब इत्र बनाता है तो सेम भाव इत्र की खुशबू में आता है। तो उसकी खुशबू होती है जो हम सूंघ सकते हैं। दूसरे लोगों की जो बातें करते हैं उसमें से उसकी खुशबू हमें अपने आप सूंघने को मिलती है। और इस तरह सोच बहुत कुछ कर सकती है। सोच को सुना भी जा सकता है। कभी आपने देखा होगा, आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं और उसी का फ़ोन आता है और बोलता है कि मेरे आपके बारे में ही सोच रहा था। तो इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस से भी सोच चली जाती है। जैसे SMS के जैसे भेजते हैं वैसे वो सोच चली जाती है और उस इंसान को जाके टकराती है, उसको हमारी याद दिलाती है और उसका फ़ोन आता है या उसी वक्त वो हमारे बारे में सोचता रहता है। अभी सोच को बांटा भी जा सकता है। आज का ये ज़माना, इंटरनेट का ज़माना, व्हाट्सएप का ज़माना, इसमें हम हमारी सोच टाइप करके भेजते हैं। राइट। तो हम सोच उधर तक पहुंच जाती है। हालांकि उसकी फीलिंग्स या उसका सचमुच का उसका जो अंदर का जो भाव है वो पहुंचे या न पहुंचे, पर सोच ज़रूर पहुंच जाती है। तो सोच के अंदर इतनी सारी काबिलियत है, इतनी सारी चीज़ है कि हमें सोच के ऊपर सोचना ही पड़ेगा। फिर अंतर्मन की सोच होती है। हमारे अंदर या तो श्रद्धा हो सकती है, फेथ हो सकता है या फियर हो सकता है। आपने देखा होगा, जिस बात का डर रहता है वही हो जाता है। अगर आपको डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, आप कितना भी प्रेयर करो, कुछ भी करो, इवेंचुअली आप फेल ही होने वाले हैं। राइट।
तो और अगर हमारे अंदर श्रद्धा है, हमारे अंदर फेथ है, तो हम उस हिसाब से हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो दे बोलते हैं ना कि हम वी इवेंचुअली ग्रेविटेट टू आवर डीपेस्ट डिजायर्स। जो हमारे अंतर मन में है उसी की तरफ हम खींचे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर्स थे लेकिन वो एक्टिंग में आ गए, और बहुत सारे थे जो कुछ करना चाहते लेकिन इवेंचुअली कुछ और बने। वो उनके अंतर मन की सोच थी जिसकी वजह से वो वहाँ पहुँच गए। तो सोच कैसी भी हो सकती है, करप्ट हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, डिफ्यूज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जिसकी सोच नेगेटिव है या करप्ट है या पॉल्यूटेड है, वो उसको उसी मंजिल लेके जाएगा। अभी बहुत सारे टेररिस्ट है, बहुत सारे अच्छे उन्होंने ज़िंदगी बीती, इवेंचुअली जेल चले गए। हमारे सामने एग्जाम्पल है जो एक साधु संत जैसा था लेकिन वो अभी जेल में है, आप जानते हैं। तो एजुकेशन और तुम्हारा पैसा आपकी प्राइमरी व्यक्तिमत्व को नहीं बदल सकता, प्राइमरी पर्सनैलिटी को नहीं बदल सकता। कितने भी पढ़ लिखे क्यों ना हो, कितना भी पैसा क्यों ना हो, हमारी मूलभूत सोच हमें उसी दिशा में ले जाती है। सिर्फ मौका मिलने की देरी है, आपके गुण दिखाई देंगे। अगर कोई चोर है तो कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, उसकी चोरी की टेंडेंसी नहीं जाती। सोच के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, नेगेटिव सोच को डिस्करेज करना पड़ेगा और पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देना पड़ेगा। सच्चाई क्या है उससे ज़्यादा, वस्तुस्थिति जिसको बोलते हैं हम, रियलिटी क्या है उससे ज़्यादा हम उसके बारे में कैसा सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितनी एंग्जाइटी होगी, कितना स्ट्रेस होगा। जैसे मैंने पहले कहा था, किसी किसी को बहुत सारा स्ट्रेस है फिर भी स्ट्रेस नहीं होता है, और किसी को छोटी छोटी बातों पर भी ज़्यादा टेंशन हो जाता है। ये हमारे सोचने का अंदाज़ है, हम दुनिया को किस तरह से देखते हैं, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, उस पर निर्भर करता है कि हम कैसा एक्ट करेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे और कैसे आगे जाएंगे। तो अक्सर हमारी सोच के हिसाब से हम सोचेंगे तो अनजाने में भी हमारे मन में हमेशा नेगेटिव ख्याल आता है। आपने बहुत सारे लोग होते हैं जो कंटिन्यूस नेगेटिव सोचते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव सोच आती ही नहीं है, हर चीज़ में डरते रहते हैं, डर के मर के जीते रहते हैं। ऐसे लोगों की सोच अक्सर नेगेटिव हो जाती है और फिर ऐसे लोगों से बात करने को मज़ा नहीं आता है। इसके उलट कोई लोग, हमने एक बार पहली बार उसको देखा फिर भी वो हमें अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी कलेक्टिव सोच है वो पॉजिटिव है। तो जिसकी पॉजिटिव सोच है वो हमेशा वेल्थ और सक्सेस अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी नेगेटिव सोच है, जिसकी डरावनी सोच है, जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं है, सक्सेस उससे दूर चला जाएगा। तो पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, पॉजिटिव सोच रखना ज़रूरी है, और सोच के ऊपर हमको रिसर्च करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव सोच को डिस्करेज करना चाहिए, पॉजिटिव सोच को एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि सोच ही हमारा व्यक्तिमत्व बनाती है। तो इस सोच के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं, कोई टॉपिक है तो हमें बताइए, हमें खुशी होगी आपके साथ डिस्कस करने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्ते।